हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैतृक संपत्ति के बारे में। पैतृक संपत्ति जो किसी को हमारे दादा परदादा से हमें जो मिली है, और उसको हम क्या किसी को दान कर सकते हैं, या हमारे 2 4 5 बच्चे हैं, अगर उनमें से क्या हम एक बच्चे को वो सारी संपत्ति दे सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये कहता है कि किसी भी आदमी को कोई पैतृक संपत्ति मीन्स जो हमें हमारे दादा परदादा से मिली है, जो कि हमने खरीदी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और वो हमें फ्री में मिल गई, तो वो जो पैतृक संपत्ति है अगर मुझे मिली है और मैं उसको चाहूं तो मैं अपनी बिटिया को उसमें से हिस्सा ना दूं, चाहूं तो मैं, जैसे मेरे पास एक लड़का है और एक मेरी वाइफ है, तो मैं उसके नाम उसकी वसीयत कर सकता था 2005 से पहले। उसमें उस आदमी की मर्जी थी जिसको वो पैतृक संपत्ति मिली 2005 तक, के वो चाहे तो अपने बच्चों को दे सकता था, चाहे तो अपनी बिटिया को भी दे सकता था, ना चाहे देना तो नहीं दे सकता था। उसकी मर्जी थी, वो अपने लड़के के नाम गिफ्ट डीड करवा दे, या वसीयत करवा दे, या जीपीए करवा दे, किसी भी तरीके से अपने लड़के को उसकी उस प्रॉपर्टी की पावर दे सकता था। 2005 में इस कानून में बदलाव कर दिया गया। इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि जुलाई 2005 में कानून में बदलाव किया गया, उसमें लड़कियों का भी हिस्सा कर दिया गया कि कोई भी आदमी जिसको पैतृक संपत्ति मिली है जुलाई 2005 के बाद, वो किसी अपने 1 या 2 या 3 लड़कों को नहीं दे सकता। अगर उसके 5 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, या 2 बच्चे हैं, 1 लड़का है 1 लड़की है, वो अपनी पैतृक संपत्ति को उसको बराबर उनको हिस्सा देना पड़ेगा। लड़कियों का हिस्सा वो खत्म नहीं कर सकता। लेकिन इसमें सिर्फ से एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जुलाई 2005 से पहले वो आदमी के पास पूरे राइट्स थे। वो चाहता तो लड़कियों को ना हिस्सा देता और ना ही उनका कुछ बनता है उसमें। 2005 से पहले अगर किसी के फादर एक्सपायर हो गए हैं तो उनके ऊपर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ही लागू होगा। जुलाई 2005 के बाद अगर किसी के फादर एक्सपायर हुए हैं तो उसमें लड़कियों का शेयर उसमें इक्वल है, बराबर है। अब पैतृक संपत्ति को कोई आदमी क्या दान में दे सकता है? जवाब होगा नहीं। पैतृक संपत्ति को कोई भी आदमी, जो मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी भी जिसको बोलते हैं, जो मुझे दादा परदादा से मेरे पास आई है, मैं उसको दान नहीं दे सकता, ना ही किसी अपने एक बच्चे को दे सकता हूं। मुझे उसमें हिस्से लगाने पड़ेंगे। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी वाइफ है, एक मैं हूं। अगर मैं चाहूं अपनी प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी सेल करना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा बेच सकता हूं। मैंने सारों का भी बेच दिया तो मुझे एक अपनी बिटिया को, एक लड़के को और एक अपनी वाइफ को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। यह तरीका है पैतृक संपत्ति को बेचने का। और वैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर मेरे बच्चे कुछ नहीं कह रहे, मेरी वाइफ कुछ नहीं कह रही, तो खरीद फरोख्त होती है इसमें। लेकिन ऑफिशियली तरीके से मैं उनका हिस्सा खत्म नहीं कर सकता पैतृक संपत्ति में। यह कंडीशन पैतृक संपत्ति में है। मैं अपनी पैतृक संपत्ति को किसी संस्था को, मंदिर को दान नहीं कर सकता। अगर मैंने कर दी तो मेरे बच्चे लीगल है, मेरी वाइफ बाद में उसको चैलेंज कर सकते हैं, और वो जो दान दिया हुआ है, गिफ्ट डीड मैंने करवाई है, वो कैंसिल हो जाएगी और वो मेरे ना रहने के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के पास ही जाएगी। अब सवाल ये आता है कि कौन सी संपत्ति मैं किसी को दान कर सकता हूं, या मैं अपने किसी एक बच्चे को दे सकता हूं, या अपनी सिर्फ वाइफ को दे सकता हूं, या वाइफ और दोनों बच्चों को ना देके किसी अननोन आदमी को दे सकता हूं। वो मेरे पास पावर कब आएगी? वो मेरे पास तब आएगी जो मैं पैतृक संपत्ति है उसको तो मुझे बंटवारा करना ही करना पड़ेगा। हाँ, मैं कोई जॉब करता हूं, नौकरी करता हूं, व्यापार करता हूं, बिजनेस करता हूं और कुछ काम धंधा करता हूं, उससे मैंने पैसा कमा लिया और उस पैसे से मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, 10 लाख की खरीदी या 10 करोड़ रुपए खरीदी। अब वो मेरे पास राइट्स हैं उसके।
मेरी मर्जी है, क्योंकि मैंने पैसा वो कमाया है, मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, दादा परदादा से वो मेरे पास नहीं आई है। मैंने वो खुद से पैसा कमा के संपत्ति खुद से अर्जित की, मैंने उसकी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो मेरी वो सब अर्जित प्रॉपर्टी वो मेरी मानी जाएगी, सब अर्जित संपत्ति। अब मेरे पास पूरे राइट्स हैं, मैं अपनी वाइफ को ना दूं उसमें हिस्सा, अपने दोनों बच्चों को ना दूं, चाहे तो मैं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कहीं भी दान कर दूं, किसी ट्रस्ट को दे दूं, कोई ट्रस्ट बना दूं, तो मेरे पास उसके पूरे राइट्स हैं। मैं उसकी वसीयत किसी और अननोन आदमी के नाम कर दूं तो मेरे पास पूरे राइट्स हैं, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो संपत्ति है, वो मेरी स्वर्जित संपत्ति है। अब सवाल ये आता है कि मेरे पास स्वर्जित प्रॉपर्टी भी है, मैंने खुद से कमाई है, वो भी संपत्ति है, और पेरेंटल प्रॉपर्टी भी है, दादा परदादा से भी मेरे पास आई हुई है। तो क्या मैं सारी की सारी किसी के नाम ट्रांसफर कर सकता हूं, किसी अननोन आदमी को दे सकता हूं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दान कर सकता हूं, या किसी अपनी एक ट्रस्ट बना के कोई संस्था बना के उसको मैं सारी दान कर सकता? नहीं, उसका इतना हिस्सा जितना मैंने स्वर्जित किया है वो मैं किसी को भी अननोन आदमी को दे सकता हूं, मेरे पास राइट्स हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी पेरेंटल है वो मैं किसी अननोन आदमी को नहीं दे सकता, अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को मुझे देनी पड़ेगी। अपने जीते जी मुझे 4 हिस्से लगाने पड़ेंगे, एक मेरा, एक मेरी वाइफ का, 2 मेरे बच्चे हैं। मैं नहीं रहा तो उसके 3 हिस्से लगेंगे। उसके बाद इन बिटवीन मैं नहीं रहा और जैसे मेरी माता जी अभी जिंदिया तो उनका भी एक हिस्सा हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, 75 साल के करीब हो चुकी हैं, अगर वो नहीं रही तो सिर्फ 3 हिस्से होंगे। मैं नहीं रहा, आज मैं नहीं रहा तो उसके, आज मेरी माता जी जिंदी है तो उसके 4 हिस्से होंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो स्वर्जित है उसमें मेरी मर्जी है। हाँ, अगर मैं कोई वसीयत या किसी को दान करके नहीं गया तो उसके भी फिर 4 हिस्से होंगे। मेरी माता जी नहीं रहेगी तो उसके 3 हिस्से होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।